गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 7th क्लास में हमने कल चैप्टर पढ़ा था बल्ब। तो आज हम आगे का चैप्टर पढ़ने से पहले उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि बल्ब क्या होता है। तो अब मुझे कोई बताना चाहेगा कि बल्ब क्या होता है। अपने मन में ही सब लोग सोच रहे हैं बल्ब क्या था। बल्ब वो दबाव था जो हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थापित करते हैं, जिसके कारण वो वस्तु क्या हो जाती है? गतिशील हो जाती है। ठीक है, अब आइए अब हम अपना आगे का कर देखते हैं। और बल्ब को हमने पढ़ते समय और क्या क्या देखा था हमने? जब बल्ब पढ़ा था तब हमने बल्ब के प्रभाव देखे थे, बल देखा था हमने, बल के हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, बल के प्रभाव देखे थे। बल दो तरह के प्रभाव का होता है। एक तो क्या होता है कि हम किसी भी गतिमान वस्तु को रोक सकते हैं और एक स्थिर वस्तु को हम गतिमान कर सकते हैं, उसके परिवर्तन कर सकते हैं। बल के प्रकार देखे थे। बल के दो प्रकार होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल के भी दो प्रकार होते हैं, पेशी बल और घर्षण बल। पेशी बल क्या होता है? जहाँ हमारी मांसपेशियों पे बल आता है, तनाव आता है, खिंचाव आता है। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल वो होता है जब हम दो चीजें आपस में रगड़ती हैं तो वहां पर घर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है? घर्षण बल होता है, जिसकी वजह से हम लोग गिर भी जाते हैं। यानी कि इन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल क्या होता है? घर्षण बल होता है। आज हम पढ़ेंगे असंपर्क बल। वैसे हमने कल थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी आज हम पढ़ेंगे असंपर्क बल। तो देखिए, असंपर्क बल तीन प्रकार के होते हैं। असंपर्क बल पहले तो इसी के नाम से ही हमें समझ में आता है, असंपर्क यानी कि जो बल संपर्क में ना रहे, मतलब हमें पता ही नहीं है। इन बलों को तो हम देखिए छू रहे थे तभी कोई चीज गिर रही थी, या हम कोई चीज पकड़ रहे थे, बॉल पकड़ रहे थे, या मेज को खिसका रहे थे, तो हमारा बल था, किसी चीज को हम छू रहे थे। लेकिन असंपर्क बल में ऐसा नहीं है। ये बल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें दिखते ही नहीं है वो। जैसे पहला है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है? गुरुत्व होता है, तो गुरुत्व के कारण वो गुरुत्वीय बल होता है। इसके कारण कोई भी वस्तु, जैसे फल है, फूल है, कुछ भी गिरता है, पकता है तो नीचे ही आता है। बॉल है, ऊपर जाती नीचे आती, तो वो इसलिए आती है। चुंबकीय बल क्या होता है? आपने देखा है कि लोहे की कीलें हैं, अगर हम उन्हें चुंबक से पकड़ते हैं तो वो चुंबकीय बल होता है। क्यों उनको खींच रही है लोहे की कीलें? क्योंकि वो चुंबकीय बल है। विद्युत बल क्या होता है? विद्युत बल क्या होता है? आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि आप लोग घर में करके देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से वो बाल कागज क्या हो जाते हैं। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि एक स्केल लेंगे, स्केल को आप अपने सिर पे बहुत अच्छे से रगड़ेंगे। अगर आपके बालों में तेल है तो भी और नहीं है तो भी। उसके बाद में बहुत छोटे छोटे से हल्के कागज के छोटे छोटे से टुकड़े उसके पास लाएंगे और आप देखेंगे कि कागज क्या है, उस पे आ रहा है। ये कभी कभी आपने देखा होगा, आप घर की भाषा में बोलते हैं रोंगटे खड़े हो गए, बाल एकदम खड़े होने लगते हैं। हम कोई कपड़ा पहन रहे तो बाल हमारे जो हाथ पे होते हैं, पैरों पे, थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाते हैं। वो भी सिर्फ इसी बल के कारण होता है। अब हमने घर्षण बल में दैनिक जीवन में इसकी उपयोग और हानियां भी पढ़ ली थी। तो अब हम बात करते हैं मशीनों की। तो मशीनें क्या होती हैं? जैसे मशीनें क्या होती हैं? पहले के टाइम में क्या होता था बच्चों? पहले के टाइम में हम लोग घर में ना कपड़े धोते थे, हाथ से कपड़े धोते थे। लेकिन क्या आज के समय में हम लोग धोते? नहीं धोते, हम लोग वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। अच्छा, पहले के समय क्या होता था? हम कीलें किससे काटते थे? हथौड़े से। लेकिन आज हम ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। पहले हम कुएं से पानी बाल्टी के द्वारा निकालते थे, अब हम घिरनी का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में हमने मिक्सी, पहले हम सिलबट्टे का यूज करते थे, कोई चीज पीसते थे, अब हम मिक्सी का यूज करते हैं। तो इसी तरीके ये जो चीजें होती हैं वो मशीनें होती हैं। मशीनों को हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता एवं सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं। देखिए, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीनें कहलाते हैं। जैसे ट्रेन है, ट्रैक्टर है, क्रेन है, आटा चक्की है, साइकिल मशीन है, चारा काटने की मशीन है, मोटरसाइकिल, स्कूटर। अब देखिए, कार से हम एक जगह से दूसरी जगह कितनी जल्दी चले जाते हैं, प्लेन से हम उतनी और जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, अब मशीनों के कई प्रकार होते हैं। मशीनें 2 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं? उत्तोलक, झुका तल और घिरनी या अवनत तल भी कह सकते हैं। इसे एक पेज, घिरनी और पहिया और धुरी। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। उत्तोलक, पेज, झुका तल, घिरनी, पहिया या धुरी, पहिया और धुरी।
देखिए उत्तोलक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तोलक की। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ी होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है। ठीक है, किस तरीके की छड़ी है, जैसे कि कोई भी एक सीधी या टेढ़ी कोई छड़ी होगी जो एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूम रही है स्वतंत्रपूर्वक। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि सर्कल होता है और सर्कल में केंद्र होता है, तो केंद्र अगर उसकी तरफ जा रहा है सर्कल की तरफ, तो वो जो है सीधी छड़ी है वो पूरा घूम रही है एक निश्चित दिशा में। ठीक है, अब देखिए उत्तोलक को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, आलम, आयास और भार। आलम क्या है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक एक स्वतंत्र छड़ स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है उसे हम आलम कहते हैं। उत्तोलक को अब आया वो क्या है, आलस क्या है? उत्तोलक को उपयोग में लाए जाने वाले उस बल पे लगाया जाता है तो उसे आयास कहते हैं। भार क्या है? जो वो वस्तु उठा सके उसे हम भार कहते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है। अब आयास, आलम और भार तीनों की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तोलक और द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। अब आपको चित्रों से अच्छे से समझ में आएगा। प्रथम उत्तोलक क्या होता है? प्रथम उत्तोलक वो होता है जिन उत्तोलकों में आयास यानी कि बल और भार के मध्य आलम्ब होता है, वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। जैसे हेडपंप, कील निकालने की हथौड़ी है ना, या जो हमारा प्लास है वो, और कैंची। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं? जिन उत्तोलकों में भार, आलम और आयास के मध्य में होता है वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। के मध्य में होता है वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ये क्या है हमारे पास? देखिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है हमारे पास में, सरौता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक देखिए इस प्रकार के उत्तोलकों में आयास, भार और आलम के बीच होता है, जैसे चिमटी, चाकू आदि होते हैं। जैसे चिमटा है, चाकू है। अब इसके बाद में आते हैं पेच पे। पेच क्या होता है? पेच आप सबको पता है कि पेच स्क्रू है, वास्तव में झुके तल में समान होता है, मतलब जिनसे हम लोग ऐसे करके कसते हैं अपनी चीजों को। वो झुका तल क्या होता है? अच्छा, झुका तल में देखिए पहले हम बात करते हैं। झुके तल की सहायता से भारी बॉक्स को मेज में चढ़ाने में आसानी होती है। झुका तल एक सरल मशीन की तरह कार्य करता है। मकान में सीढ़ियां हैं, जैसे पहाड़ी पर घुमावदार सड़क झुके तल के अन्य उदाहरण होते हैं। जैसे जो झुका हुआ तल होता है उससे हम आराम से कोई भी सामान कोई भारी जगह पे रख सकते हैं। गिरनी, गिरनी आप सबको पता है गिरनी क्या होती है, हम लोगों ने खूब घुमाते हैं गिरनी। गिरनी की सहायता से कुएं में पानी बड़ी आसानी से एवं सुविधाजनक तरीके से निकाला जा सकता है। ये एक सरल ही मशीन होती है। पहिया और धुरी क्या होती है? रेलवे स्टेशनों पे आपने कुलियों को देखा है, कुलियों की जो गाड़ी में ट्रॉली जो पहिया होती है, पहिया और धुरी लगे होते हैं। अच्छा, पहिया देखिए ये होता है धुरी होती है, धुरी के सारे पहिया घूमता है। ट्रॉली की सहायता से कुली बड़ी आसानी से एक बड़े से बड़ा बोझ दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। मशीनों के देखरेख एवं रखरखाव के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। मशीनें देखिए हम लोग तो स्वतः अपनी रक्षा कर लेते हैं, अपनी देखभाल कर लेते हैं, अपना रखरखाव कर लेते हैं, लेकिन मशीनें हम पे डिपेंड होती हैं क्योंकि वो मैन मेड ही थिंग्स होती हैं, हमने ही उन्हें बनाया होता है। तो वो अपना काम खुद नहीं कर सकती, उनके काम को हमें करना होता है। उनको साफ करना होता है, उनको अगर धोने वाली है तो उनको धोया भी जाता है। जैसे कार है, अगर आपको कार को धोना है तो आप कार को धोएंगे, लेकिन आप हर चीज को नहीं धो सकते, तो कुछ चीजों को पहुंचाया जाता है। किसी में तेल डाला जाता है, किसी में ग्रीस डाली जाती है, उनमें समय समय ग्रीस डालनी होती है। जैसे साइकिल है आपकी, आपको उसमें ग्रीस डालनी होती है जिससे कि घर्षण बल कम नहीं होना चाहिए और कम हो जाए। घर्षण को कम करने के लिए आपको ग्रीस लगानी चाहिए, और अब जंग से बचने के लिए आपको वहां पे रेगमाल से सफाई करनी चाहिए। ठीक है, भारी भागों को पेंट कर देना चाहिए। जैसे कूलर है, कूलर लगाने से पहले हम लोग उसको पेंट करते हैं। और आप कोई भी मशीन देख लीजिए, छोटी से छोटी चीज है। अब कैंची है, कैंची को साफ और अच्छा रखने के लिए हम उसमें जंग नहीं लगने देते हैं, उसमें हम लोग धार पड़वाते रहते हैं। तो हर मशीन के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की। बच्चों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की फोटो लेके के खींच के भेज दिए हैं आप लोगों को इमेजेस। आप लोग उनको अपनी फेयर कॉपी में, अगर आपके पास कॉपी है तो आप लोग उनको फेयर कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, आज यही चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद अब हम अगले नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू बच्चों।